Hi, today we will discuss about a famous Elizabethan poem, that is The Passionate Shepherd to His Love, which is composed by the famous Elizabethan age poet and playwright, that is Christopher Marlowe. So let's start with the details of the writer Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was born in 1564 and he died in 1593. So we can see that he is related to Elizabethan era. Christopher Marlowe was also known as Kit Marlowe, and he was English playwright, poet, and translator of the Elizabethan era. Elizabethan era runs from 1557 to 1603. Now we will see about the basic details of the poem The Passionate Shepherd to His Love. This poem was written before 1593, but in book form it was published in 1599, that is after the death of Christopher Marlowe. The Passionate Shepherd to His Love, ये क्रिस्टोफर मार्लो की एक पेस्टोरल पोइम है जो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। इस पोइम में 6 स्टेंजाज हैं और ईच स्टेंजा में 2 राइमिंग कपलेट्स हैं। Thus the first line of the poem reads, "Come live with me and be my love." इस डिटेल में 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जो न्यू हैं अभी। पेस्टोरल पोइम, टेट्रामीटर and iambic. We will discuss all these words in later videos, and we will see that what is pastoral poem now, because pastoral poem was quite famous in English literature and especially in the Elizabethan era. So we will see that what is pastoral poem. लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। कितने स्टेंजाज हैं? 6 स्टेंजाज हैं और ईच स्टेंजा इज कंपोज्ड ऑफ 2 राइमिंग कपलेट्स। और इस पोइम की जो फर्स्ट लाइन है वो है, कम लिव विद मी एंड बी माई लव। सो दीज आर बेसिक डिटेल्स, यू हैव टू कीप ऑल दीज डिटेल्स इन योर माइंड। जब आप एग्ज़ाम में पेपर देने बैठे हो तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के रूप में हो। आपको इन सब डिटेल्स को कॉपी में राइट डाउन करना है। सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज पेस्टोरल पोइम। ए पेस्टोरल पोइम इज ए टाइप ऑफ पोइट्री दैट आइडियलाइजेज रूरल लाइफ, often portraying shepherds and their idyllic existence in nature. एक पेस्टोरल पोइम होती है, ये पोइट्री का एक टाइप है, जैसे सोनेट होती है, एलिजी होती है, ओड होती है। सेम वे में पेस्टोरल पोइम पोइट्री का एक टाइप है जो आइडियलाइज करता है रूरल लाइफ को। पेस्टोरल पोइम में हम देखते हैं कि जो पोइट सीनरी यूज करता है वो रूरल लाइफ से रिलेटेड, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड यूज करता है। और ये जो पेस्टोरल पोइम है ऑफन पोर्ट्रेइंग शेफर्ड्स एंड देयर आइडियलिक एग्जिस्टेंस इन नेचर, ग्रामीण जीवन में जो शेफर्ड्स होते हैं, जो भेड़ और बकरियों को चराने वाले होते हैं, उनको शेफर्ड्स कहा जाता है। तो पेस्टोरल पोइम में शेफर्ड्स के आइडियलिक एक्सिस्टेंस को शो किया जाता है कि शेफर्ड्स का जो जीवन है वो शहरों में जो बोरिंग लाइफ स्टाइल है, जो शहरी जीवन है,
उससे कितना यूनिक है और कितना प्लेजरेबल है, कितना आनंददायक जीवन है एक शेफर्ड का। ये सारी चीज़ें हम पेस्टोरल पोइम्स में देखते हैं। इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस दैट ड्रॉज ऑन द फैंटेसी ऑफ एस्केपिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ एंड फाइंडिंग सोलेस इन ए सिंपल नेचुरल सेटिंग। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, दैट ड्रॉज ऑन द फैंटेसी ऑफ एस्केपिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ। जो हमारी अर्बन लाइफ है, जो हमारा शहरी जीवन है, उससे हम दूर जाकर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज से एस्केप करके हम फैंटेसी करते हैं, हम कल्पना करते हैं ग्रामीण जीवन की, एक शेफर्ड की लाइफ की, और इस फैंटेसी के थ्रू हम एक सोलेस अपने लाइफ में फील करते हैं, एक शांति, एक अजीब सा आनंद हम अपनी लाइफ में फील करते हैं उस शेफर्ड की जो एक्सिस्टेंस है, आइडियलिक एक्सिस्टेंस है, उसके थ्रू। सो पेस्टोरल पोइम जो होती है, आपको याद रखना है, ये रूरल लाइफ को आइडियलाइज करती है। पेस्टोरल पोइम हमेशा शेफर्ड्स की लाइफ से रिलेटेड होती है, एंड पेस्टोरल पोइम में हम फैंटेसी करते हैं और एस्केप कर जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन लाइफ एंड फाइंडिंग सोलेस इन सिंपल नेचुरल सेटिंग, और हम शांति प्राप्त करते हैं सिंपल एंड नेचुरल सेटिंग में। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कॉपी में और इनको मेंशन करना है। अगर आप इनको मेंशन करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दैट इज डेफिनेट। नाउ वी विल सी, we will start the poem actually. So, The Passionate Shepherd to His Love by क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने ये जो पोएम लिखी है, ये एक लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। क्रिस्टोफर मार्लो अपनी प्रेमिका से, अपने लव से कुछ बातें करते हैं और उन बातों को खुद को उन्होंने शेफर्ड मानते हुए कहा है। ये पेस्टोरल पोइम में आपको याद रखना है कि जब पेस्टोरल पोइम कोई भी राइटर लिखता है तो वो खुद को एक शेफर्ड मान के लिखता है, वो खुद फैंटेसी करता है, इमेजिनेशन करता है कि मैं एक शेफर्ड हूँ। नाउ क्रिस्टोफर मार्लो को हम सपोज करेंगे एक शेफर्ड के रूप में कि क्रिस्टोफर मार्लो एक शेफर्ड है इस समय और वो अपने लव को एड्रेस कर रहे हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम रीड्स, कम live with me and be my love, and we will all the pleasures prove that valleys, groves, hills and fields, woods or steepy mountain yields। क्रिस्टोफर मार्लो एज ए शेफर्ड कहते हैं कि कम एंड लिव विद मी, आओ और मेरे साथ रहो, एंड बी माई लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। और जैसा कि हम देखते हैं मूवीज, इंडियन मूवीज में, जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस से कहता है कि मैं सारी दुनिया की सारी खुशियाँ आपके कदमों में ला के रख दूँगा। इन दैट वे क्रिस्टोफर मार्लो इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, दैट वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। इस दुनिया की सारी खुशियाँ हम फील करेंगे। The valleys, groves, hills, fields, woods and steepy mountain yields। वो खुशियाँ चाहे वैलीज से रिलेटेड हों, ग्रूव्स से रिलेटेड हों, हिल्स से रिलेटेड हों, या फिर फील्ड्स, वुड्स और स्टीपी माउंटेन यील्ड्स से रिलेटेड हों। मतलब चाहे वो खुशियाँ कहीं से भी रिलेटेड हों, किसी भी स्थान से, किसी भी प्लेस से रिलेटेड हों, मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ आपके कदमों में लाकर रख दूँगा, एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। And we will sit upon the rocks, seeing the shepherds feed their flocks by shallow rivers to whose falls melodious birds sing madrigals। आगे क्रिस्टोफर मार्लो एज ए शेफर्ड कहते हैं कि हम दोनों बैठा करेंगे अपॉन द रॉक्स, पहाड़ों पर, चट्टानों पर, और वहाँ बैठकर हम क्या करेंगे, सीइंग द शेफर्ड्स फीड देयर फ्लॉक्स, हम शेफर्ड्स को देखेंगे कि कैसे वो फीड करा रहे हैं अपनी फ्लॉक्स को। फ्लॉक्स इज हियर फॉर भेड़ बकरियों को शेफर्ड जो ले जाते हैं तो उनका जो झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। तो हम शेफर्ड्स को
उनके फ्लॉक्स को फीड कराते हुए देखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। मैंने आपको बताया था कि पेस्टोरल पोइम जो होती है उसमें शेफर्ड्स की लाइफ को आइडियलाइज किया जाता है। तो यहाँ जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो शो कर रहे हैं कि जो खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, वो अर्बन लाइफ में नहीं है, दैट इज इन रूरल लाइफ। सो ही इज गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल लाइफ, और वो बात भी किसकी कर रहे हैं, शेफर्ड्स की। सो क्रिस्टोफर मार्लो सेज दैट वी विल सिट अपॉन द रॉक्स, हम रॉक्स पर बैठेंगे और हम आनंद लेंगे शेफर्ड्स को उनकी फ्लॉक्स को फीड कराते हुए देखने का। बाई शैलो रिवर्स टू हुज फॉल्स, और हम शैलो रिवर्स को देखेंगे बाई टू हुज फॉल्स, जिनके गिरने पर, मतलब यहाँ झरने की बात हो रही है, उन शैलो रिवर्स के गिरने पर, मतलब झरनों के पास बैठकर मेलोडियस बर्ड्स सिंग मैड्रिगल्स, उन मेलोडियस बर्ड्स के मैड्रिगल्स को सुनेंगे। ये मैड्रिगल्स क्या होता है, मैड्रिगल्स एक सॉन्ग होता है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाता है, और ये बहुत ही मेलोडियस होता है। तो जैसे मैड्रिगल्स बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाता है, इसी तरीके से बर्ड्स का जो सॉन्ग होते हैं, जो उनकी चिपरिंग होती है, चहचहाहट होती है, वह भी बिना किसी वाद्य यंत्र की होती है, और वह भी बहुत ही मधुर लगती है। सो द पोइट इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स हेयर, और वो यहाँ पे एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है कि हम जब रॉक्स पर बैठेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, हम शेफर्ड्स को देखेंगे हु आर फीडिंग देयर फॉक्स, और हम शैलो रिवर्स को देखेंगे जो झरने के रूप में गिर रही हैं नीचे, और वहाँ पे मेलोडियस बर्ड्स जो हैं वो अपने सॉन्ग सिंग कर रही हैं। नाउ वी कैन सी हियर दैट मेलोडियस बर्ड्स, मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं, मेलोडियस बर्ड्स नहीं होती। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। वी विल डिस्कस इट लेटर इन अनदर वीडियो एंड ऑल्सो इन आवर क्लास। सो मेलोडियस बर्ड्स में पोइट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। नाउ क्रिस्टोफर मार्लो सेज एंड आई विल मेक दी बेड्स ऑफ रोजेज, मैं तुम्हारे लिए रोजेज का बेड बनाऊंगा, गुलाबों, एक ऐसा बेड बनाऊंगा जो गुलाबों से सजा हुआ हो, जो रोज से निर्मित हो, एंड 1000 फ्रेग्रेंट पोजीज। पोजीज क्या होता है, गुलदस्ते, गुलदस्ते को पोजीज कहते थे। अब इसकी स्पेलिंग में थोड़ा चेंज आ गया है, ये ओल्ड इंग्लिश में जो स्पेलिंग थी वो ये थी, अब इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है। सो क्रिस्टोफर मार्लो फर्दर सेज दैट एंड 1000 फ्रेग्रेंट पोजीज, और कई सारे हजारों गुलदस्ते मैं उस बेड में लगाऊंगा। ए कैप ऑफ फ्लावर्स एंड ए कर्टल, और मैं एक कैप बनवाऊंगा आपके लिए जो फ्लावर से बनी हुई होगी, और एक कर्टल बनवाऊंगा। व्हाट इज कर्टल, कर्टल इज लाइक अ गाउन। आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, एक्ट्रेस और जो स्पेशली प्रिंसेस और क्वीन होती थी वो गाउन पहनती थी, तो कर्टल इज लाइक अ लॉन्ग गाउन। तो क्रिस्टोफर मार्लो सेज दैट मैं आपके लिए कैसा कर्टल बनवाऊंगा जो एम्ब्रॉयडर्ड हो, किससे, विद लीव्स ऑफ मर्टल। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कासीदाकारी, जो कढ़ाई जो ड्रेस पर बनी हुई होती है उसे एम्ब्रॉयडर्ड कहते हैं। तो मैं एक ऐसा कर्टल बनवाऊंगा जिस पे लीव्स ऑफ मर्टल एम्ब्रॉयडर्ड हों। मर्टल, व्हाट इज मर्टल, मर्टल इज हेना, मेहंदी का जो पौधा होता है, हेना का जो पौधा होता है उसे मर्टल कहते हैं। तो मर्टल के जो पत्तियां होती हैं उनकी जो डिजाइन होती है, उनकी लीव्स की जो डिजाइन होती है, उसी प्रकार की कासीदाकारी एम्ब्रॉयडर्ड मैं आपके कर्टल पर करवाऊंगा। कर्टल मतलब लॉन्ग गाउन। सो वी कैन सी हियर दैट क्रिस्टोफर मार्लो इज प्रॉमिसिंग टू हर लव, और ये जो भी प्रोमिसेज किए जा रहे हैं वो एक शेफर्ड के लिए पूरा करना बहुत बड़ा काम है। ये जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं ये एक शेफर्ड के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो फीलिंग्स पे, इमोशंस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो वी विल कीप गोइंग फर्दर। नेक्स्ट क्रिस्टोफर मार्लो सेज ए गाउन मेड ऑफ द फाइनेस्ट वूल, मैं एक गाउन बनवाऊंगा आपके लिए
जो फाइनेस्ट वूल, वूल मतलब ऊन, जो बहुत ही अच्छी ऊन से बना हुआ होगा। और वो ऊन कहाँ से आएगी? विच फ्रॉम आवर प्रेटी लैम्प्स वी पुल, हमारे पास जो प्रेटी लैम्प्स हैं, जो अच्छे अच्छे मेमने हैं, उनसे निकाल कर मैं उस ऊन को बनवाऊंगा और फाइनेस्ट, उसमें से भी जो फाइनेस्ट वूल होगी उससे मैं तुम्हारे लिए गाउन बनवाऊंगा। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि लैम्ब जो है, लैम्ब इंग्लिश में मेमने को कहा जाता है, एंड क्रिश्चियंस जो हैं वो लैम्ब को ईसा मसीह से कनेक्ट करके देखते हैं। सो हियर इज द रेफरेंस ऑफ क्राइस्ट। फेयर लाइंड स्लीपर्स फॉर द कोल्ड, सर्दियों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्लीपर्स बनवाऊंगा विद बकल्स ऑफ द प्योरेस्ट गोल्ड, और उसकी जो बकल होगी, स्लीपर का जो ऊपर का भाग होता है जिसे हम फीता कहते हैं, उसको बकल कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी जो बकल होगी वो प्योरेस्ट गोल्ड की बनवाई जाएगी। तो ये सारी जो प्रोमिस किए जा रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, जो कि खुद को एक शेफर्ड सपोज कर रहा है, तो उसके द्वारा इनको फुलफिल करना एक इम्पॉसिबल टास्क है, बट ही इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स फॉर हर, फॉर हिज लव। फर्दर ही प्रोमिसेज ए बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड आईवी बर्ड्स, मैं एक बेल्ट बनवाऊंगा जो स्ट्रॉ और आईवी बर्ड्स का बना होगा। स्ट्रॉ मतलब घास फूस, एंड आईवी बर्ड्स मतलब बेल की कलियाँ, बेल की कलियों से और घास से मैं तुम्हारे लिए एक बेल्ट बिल्ट करवाऊंगा विद कोरल क्लैस्प्स एंड अंबर स्टड्स, और उसमें बेल्ट में क्या लगे हुए होंगे? कोरल क्लैस्प्स एंड अंबर स्टड्स। ये मटेरियल्स हैं, जैसे मोती समुद्र में मिलता है, ऐसे ही कोरल क्लैस्प्स एंड अंबर स्टड्स भी समुद्र में मिलते हैं। तो इनको आप गूगल करके इनको देख सकते हो, ये मोती की तरह मेटल होते हैं। एंड इफ़ दीज प्लेजर्स में दी मूव, और मैंने जो प्रोमिस किए हैं, यदि इनको सुनकर आपको आनंद आ रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, और आप मूवमेंट फील कर रहे हो,